आज तक किसी मुसलमान को ये नहीं देखे होंगे कि संविधान का विरोध किया होगा। सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग तो देखे हुए हैं आप नारा लगाओ थी जय संविधान जय संविधान। अरे संविधान ही बड़ी आए कि हिंदू बाहुल्य है हिंदू राष्ट्र भारत। जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रह जाएगा उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। समझते हैं वही लोग संविधान का विरोध नहीं करते हैं। मुसलमान को टारगेट कर रहे हो, सबके लिए बना है और संविधान ना होता ना तो एक व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं रहता। संविधान राजा भैया की वजह से बचा है, नहीं तो कब का संविधान खत्म हो गया होता। ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजा भैया। इनका कहना है कि सनातन धर्म है तो संविधान है, नहीं तो संविधान कब का फाड़ का फेंक दिया गया होता। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ऐसा कहना है। और ये टारगेट किसको कर रहे हैं? सीधा सीधा टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को कि मतलब कि अगर हिंदू लोग हैं तो संविधान चल रहा है, नहीं तो अगर बस मुस्लिम रहते हैं तो संविधान मतलब कि फाड़ के फेंक दिया गया होता। भाई मैं सर आपको कहना चाहता हूँ, आज तक किसी मुसलमान को ये नहीं देखे होंगे कि संविधान का विरोध किया होगा, संविधान पे कोई गलत टिप्पणी किया होगा। संविधान बाबा साहब का मूर्ति तोड़ते हुए एक भी मुसलमान नहीं दिखेंगे। और आप कह रहे हो कि सनातन धर्म है तो मतलब संविधान एकदम सुरक्षित है, और अगर जिस दिन मतलब हिंदू नहीं रहेंगे सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, उस दिन संविधान को फाड़ के फेंक दिया जाएगा। मतलब कि अपना जलवा बनाने के लिए कुछ अच्छी सोच रखिए, अच्छा मतलब कि बात कहिए। 1900 का वो जनता नहीं है कि पागल है मूर्ख है, कुछ भी सुनेगा कुछ भी बकोगे सुन लेगा। तो थोड़ा भी यहाँ पे साइंस लाइए। ऐसा जो कहना आपका ना पूरा गलत है। अपना जलवा बनाने के लिए संविधान का फायदा मत उठाइए, संविधान पे टिप्पणी मत करिए। और मैं कह देना चाहता हूँ कि आप तो कह रहे हैं सनातन धर्म है तो संविधान है, नहीं तो कब का फाड़ के फेंक दिया गया होता। आज तक किसी मुसलमान ने मतलब बाबा साहब का मूर्ति नहीं तोड़ा है, लेकिन तो यही हिंदू ही सनातन धर्म जो आपके हैं ना, वही लोग कहीं मूर्ति तोड़ते हुए दिख जाएंगे, कहीं गरीबों को सताते हुए दिख जाएंगे, कहीं संविधान पे टिप्पणी करते हुए दिख जाएंगे। तो ये सारे चीजों तो हिंदू ही कर रहे हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि सनातन धर्म है तो संविधान है, नहीं तो संविधान को कब को फाड़ के फेंक दिया गया होता। तो ये चीजें मतलब कि अपना एक मतलब आप समाज में अपना चर्चा बनाना है तो एक अच्छे तरीके से बनाइए। ये नहीं कि अभी मूर्ख जनता तो नहीं है, पागल तो नहीं है। तो ये सारी चीजें गलत है। मुसलमान को टारगेट कर रहे हो, मतलब कि टारगेट करो जो कि अच्छा लगे, सही चीजें बताओ तो समझ में आएगा कि हाँ सही टारगेट कर रहे हो। और आप बोल रहे हो कि सनातन धर्म है तो संविधान मतलब बचा हुआ है, ये चीजें गलत है। और सनातन धर्म बोलेगा तो भीम आर्मी के अलावा जो हिंदू पढ़े लिखे हैं और मुसलमान भी, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ा साइंस समझते हैं, दुनिया समझते हैं, वही लोग संविधान का विरोध नहीं करते हैं। बाकी जो पढ़े लिखे नहीं हैं और बहुत तो पढ़े लिखे होकर भी संविधान का विरोध करते हैं, जो कि हिंदू में ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और मुसलमान तो आज तक मैं कभी नहीं देखा हूं, कहीं वीडियो में कहीं भी नहीं देखा हूं कि संविधान का कोई विरोध कर रहा है। लेकिन तो हिंदू ही ज्यादा करके विरोध करते हैं संविधान का, और मूर्ति तोड़ते हैं, सारा चीजें करते हैं। तो ये सारा जो बयानबाजी है आपका सरासर गलत है। इस चीज को गलत मतलब नफरत मत फैलाइए, गलत चीजें मत बांटिए। अगर जलवा बनाना है तो किसी का मदद करिए और अच्छी चीजें करके आप वायरल हो सकते हैं, अपना चर्चा बना सकते हैं, जलवा बना सकते हैं। तो ये चीजें मतलब मानसिकता हर चीज एकदम सही रखिए। किसी को भी कहीं भी सच बोलिए, झूठ गलत चीजें मत फैलाइए। ये चीजें मैं कहता हूं। और यहाँ पे अभी मेरे वीडियो पे भी बहुत लोग कमेंट करेंगे दुनियादारी करेंगे, तो दुनियादारी करने से नहीं होता है दोस्त। देखिए हिंदुस्तान में हो तो अच्छी चीजें फैलाइए, अच्छा चीजें करिए। अभी संविधान मतलब बनाया गया है तो हिंदुस्तान के व्यक्ति बनाए हैं, तो आपको गर्व होना चाहिए कि बाहर देश के लोग मतलब संविधान की वजह से हिंदुस्तान को बहुत लोग जानते हैं। और बहुत सारे चीजें महान पुरुष हमारे जो यहाँ के हैं बड़े बड़े, उनके वजह से हिंदुस्तान को जानते हैं, ना कि हिंदुस्तान के रहने वाले लोग को नफरत फैलाने वाले लोगों की वजह से जानते हैं। तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखना है। और संविधान जो बना है तो सबके लिए बना है, और संविधान ना
होता ना तो एक व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं रहता, ये भी समझ लीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें समझना चाहिए सबको और एक होकर रहना चाहिए। यार क्या इसमें टिप्पणी करते जा रहे हो, दुनिया भर का नफरत फैलाते जा रहे हो, मतलब एक बयानबाजी खत्म नहीं होता दूसरा आ जाता है, और संविधान का ही फायदा क्यों उठा रहे हो? दूसरा कोई मुद्दा उठाइए ना, अगर वायरल होना है, कोई चीज़ जलवा बनाना है अपना, तो दूसरा ले लीजिए मुद्दा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग आलोचना कर सकते हैं, कमेंट में आके अपनी राय दे सकते हैं कि मैंने जो चीज़ें बोला हूँ वो सही बोला हूँ कि गलत बोला हूँ। और गाली गलौज करने वाले वही होते हैं जो कि अपना इंसानियत का मानसिकता खो चुके होते हैं, वही गाली गलौज करेंगे, उससे तो कुछ किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आलोचना करेंगे तो हाँ, हर व्यक्ति उसे पढ़ेगा और जानेगा, समझेगा कि हाँ व्यक्ति सही कह रहा है या गलत कह रहा है। बाकी मेरी बातें किसको अच्छा लगा नहीं लगा वो तो मेरे से कुछ लेना देना नहीं है, बट संविधान हमें राइट देता है कि अपनी बात आप रखिए, मतलब कि लोगों के बीच में रखिए। तो मैं रखा अपनी बात। आपको ये चीज़ें कहाँ तक सही लगा, कहाँ तक गलत लगा, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई गलती हुआ तो माफ़ करना। जय भीम, जय संविधान, जय श्री राम। मतलब कि सारा चीज़ मैं बोलता हूँ, मैं किसी धर्म का, किसी चीज़ का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी मुसलमान का विरोधी नहीं हूँ। हिंदुस्तान के जितने रहने वाले हैं, मुस्लिम हो हिंदू हो, सब अपने भाई हैं। मैं कभी नफरत फैलाने वाला काम नहीं करता हूँ और किसी को करना भी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति अपने हैं, तो आपस में मिलजुल के रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।